शरीर से बेहद ताकतवर ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। इन लहरों के अंदर बेहद गहरी और ताकतवर डेसोलेट फोर्स थी। क्या ये डेसोलेट फोर्स है? ये शक्तिशाली और जानी पहचानी ऊर्जा लहरें आसपास के सभी शिष्यों ने महसूस की। जैसे ही उन्होंने इसे महसूस किया, हर कोई हैरान रह गया। डेसोलेट फोर्स को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले डेसोलेट सीड को कंडेंस करना होता है, और डेसोलेट सीड को कंडेंस करने के लिए किसी को डेसोलेट आर्ट में तीसरे स्तर तक पहुंचना पड़ता है। ज्यादातर शिष्यों को उस स्तर तक पहुंचने में कई महीनों की मेहनत लगती थी। यहाँ तक कि सीनियर प्रमुख शिष्य जैसे जियान को भी एक पूरा महीना लगा था डेसोलेट सीड बनाने में। लेकिन उनके सामने विराज ने सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में डेसोलेट सीड बना लिया था। क्या ये बंदा इंसान भी है? कुछ शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा। उनके दिलों में एक बेबसी सी भर गई। विराज की ट्रेनिंग की रफ्तार ने लोगों को इतना हैरान कर दिया था कि उनमें उससे मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं बची। ये बंदा सच में हद से ज्यादा ताकतवर है। इस समय अंधे बुजुर्ग के चेहरे पर भी एक हैरानी की झलक दिखाई दी। वो इस बात से हैरान नहीं था कि विराज ने इतनी जल्दी डेसोलेट सीड बना लिया, बल्कि उसे इस बात से झटका लगा था कि विराज ने डेसोलेट स्टोन की प्रतिकार शक्ति का सामना कर लिया था। बुजुर्ग को डेसोलेट स्टोन की ताकत अच्छी तरह से पता थी। शुरू में स्टोन ने अपनी आदत के मुताबिक विराज को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ताकत का सामना विराज जैसे शिष्य के लिए करना नामुमकिन था। फिर भी विराज ने उसे सहन कर लिया और इतनी बड़ी मात्रा में डेसोलेट फोर्स सोख ली, जिससे उसका डेसोलेट सीड बन गया। इसने डेसोलेट स्टोन के प्रतिकार को भी झेल लिया। बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये विराज नाम का शिष्य वाकई चौंकाने वाला है। आसपास के लोगों की नजरों के बीच विराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखों से हल्की ग्रे रोशनी निकल रही थी, जो उसे थोड़ा अजीब सा दिखा रही थी। अब विराज की उंगलियां डेसोलेट स्टोन पर नहीं थीं। उसने स्टोन की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ अगर ये प्योर आत्मा खजाना है? आखिर में इसे मैंने काबू कर लिया। वो हल्की सफेद रोशनी जो पहले निकली थी, वो विराज के शरीर में छिपे रहस्यमयी पत्थर की वजह से आई थी। ये रहस्यमयी पत्थर आमतौर पर बहुत शांत रहता था और बहुत कम सक्रिय होता था, लेकिन जब भी ये सक्रिय होता, इसका असर जबरदस्त होता था। विराज ने अपने निशानों में हवा में तैरते मुट्ठी के आकार के डेसोलेट सीड को गौर से देखा। उस सीड के अंदर उसे एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये ऊर्जा बेहद ताकतवर थी और ये वही डेसोलेट फोर्स थी। डेसोलेट आर्ट में तीसरे स्तर तक पहुंचने पर ही डेसोलेट सीड बनता है। लगता है मेरी डेसोलेट आर्ट तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है, विराज ने खुद से सोचा और अपनी ठुड्डी को हल्के से रगड़ते हुए मुस्कुराया। वो इस नतीजे से बेहद खुश था। भले ही उसने प्राचीन निशान और रहस्यमयी पत्थर का इस्तेमाल किया हो, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। विराज हमेशा व्यावहारिक इंसान था और उसके लिए कामयाबी मायने रखती थी, चाहे जैसे भी हासिल हो। विराज को अच्छी तरह पता था कि प्राचीन निशान से की वजह से उसके लिए डेसोलेट आर्ट सीखना मुश्किल नहीं था। उसकी अपनी गणना के अनुसार अगर उसने खुद को 1 महीने के लिए डेसोलेट स्टोन के सामने बंद कर लिया, तो उसे डेसोलेट आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस समय सिर्फ जियांग और बाकी 3 सीनियर प्रमुख शिष्य ही उस स्तर तक पहुंच पाए थे। हालांकि विराज को ये नहीं पता था कि जब आम शिष्य डेसोलेट आर्ट के तीसरे स्तर तक पहुंचते थे, तो उनका डेसोलेट सीड आड़ू के बीज जितना छोटा होता था।
लेकिन उसके डेसोलेट सीड से पैदा होने वाली डेसोलेट फोर्स की गुणवत्ता कहीं ज्यादा बेहतर थी। हालांकि अभी विराज ने डेसोलेट आर्ट का अभ्यास नहीं किया। उसे पता था कि उसकी पिछली परफॉर्मेंस पहले ही सबका ध्यान खींच चुकी थी। अगर उसने और ज्यादा किया तो शिष्यों का हौसला पस्त हो सकता था। इसलिए जैसे ही उसका डेसोलेट सीड बना, उसने अपने हाथ हटाए और चारों ओर देख रही सभी नजरों के बीच धीरे धीरे प्लेटफार्म से बाहर चला गया। प्लेटफार्म पर खड़े शिष्य अब भी विराज को देख रहे थे, क्योंकि वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। इसने आसपास का माहौल थोड़ा अजीब बना दिया, जिससे विराज को थोड़ी असहजता महसूस हुई। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ देर तक विराज को देखते रहने के बाद शिष्य फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग गए और अपने नजरें हटा ली। जैसे ही विराज ने ये देखा, उसने गहरी सांस लेकर राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो तुरंत मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि वो अंधा बुजुर्ग, जो पहले पत्थर के पिरामिड के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अब उसके पीछे खड़ा था। बुजुर्ग ने अपनी राख जैसी आंखों से विराज को देखा, फिर धीरे से उसकी पूरी काया पर नजर दौड़ाई। विराज ने महसूस किया जैसे एक हल्की सी लहर उसके शरीर को तेजी से स्कैन कर रही हो, जिससे उसके दिल में अचानक ठंडक आ गई। अगर उस साथी उटोंग को पता चले कि उसकी रिकॉर्ड एक नए शिष्य ने तोड़ दी, तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, अंधे बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज बहुत भारी और खुरदुरी थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी ताकत थी जो सीधे दिल और आत्मा को छूती थी। विराज इस बुजुर्ग को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भले ही वो उसकी कोई सितारा शक्ति की लहर महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि ये बुजुर्ग शायद दोनों हॉल मास्टर्स से भी ज्यादा ताकतवर था। वाकई दांव दल की बात ही कुछ और है। ये सोचकर विराज ने मन ही मन सराहना की। यही तो असली ताकत थी इन महान दलों की, जो सदियों से जमा होती आ रही थी। उनमें कुछ बेहद खतरनाक लोग छिपे हुए थे। विराज ने सम्मानपूर्वक झुककर बुजुर्ग को सलाम किया और कहा, मैंने कुछ बाहरी तरीकों का इस्तेमाल किया है, मैं सीनियर उटोंग की बराबरी नहीं कर सकता। इस दुनिया में नतीजा ही सब कुछ होता है। वो साथी उटोंग भी तुम्हारी तरह किस्मत वाला था, बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। विराज ने धीरे से अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि सीनियर उटोंग भी एक दुर्लभ प्रतिभा था, जो किस्मत वाला था। तुमने अब तक कोई मार्शल आर्ट्स नहीं चुनी है ना? अंधे बुजुर्ग ने अपनी बिना पुतलियों वाली राख जैसी आंखों से विराज को देखते हुए कहा। विराज ने संकोच से सिर हिलाया। यहाँ बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की तख्तियां थीं, लेकिन अब तक उसे कुछ खास नहीं मिला था जो उसकी रुचि जगाए। लगता है कि तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। अगर तुम खुद पर इतना भरोसा रखते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां उटोंग गया था। बुजुर्ग ने बिना कुछ और कहे पीछे मुड़कर हॉल की गहराई की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि विराज उसके पीछे आ रहा है या नहीं। विराज ने बुजुर्ग के इस बेफिक्र अंदाज को देखा और हल्की असहायता महसूस की। लेकिन उसकी आखिरी बात ने विराज की दिलचस्पी जगा दी थी। भले ही विराज ने हाल ही में डेसोलेट हॉल ज्वाइन किया था, लेकिन उसने सीनियर उटोंग के बारे में कई बार सुना था। इसलिए वो उस शख्स में खास दिलचस्पी रखता था, जो दांव दल के शिष्यों के दिलों में एक ऊंचा स्थान रखता था। विराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और बुजुर्ग के पीछे पीछे चलने लगा। बुजुर्ग की चाल धीमी और स्थिर थी, न ज्यादा तेज न बहुत धीमी। उसके छोटे छोटे कदम एक बीमार बुजुर्ग की तरह थे, जिसे कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चलना पड़ता है। विराज शांत होकर उसके पीछे पीछे चल रहा था
उसकी धीमी और डगमगाती चाल से परेशान नहीं हुआ। उसने अपना ध्यान शांत रखा और अपनी आंखें नीचे किए बुजुर्ग के पीछे चलता रहा। इस धीमी रफ्तार से चलते हुए विराज लगभग 1 घंटे तक हॉल में चलता रहा। फिर उसने देखा कि बुजुर्ग अचानक रुक गया। जैसे ही वो रुका, विराज ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसके सामने एक कटोरे के आकार का रोशनी से घिरा झिल्ली जैसा आवरण था। उसके अंदर 4 पत्थर की तख्तियां खड़ी थीं, जो हल्की सी दिखाई दे रही थीं। अंधे बुजुर्ग ने धीरे से अपनी पतली और झुर्रीदार हथेली उठाई। उसने हल्के से नीचे की ओर इशारा किया और उसकी उंगली से एक प्रकाश की किरण निकली। फिर विराज ने देखा कि वो किरण सीधे रोशनी की झिल्ली को चीरते हुए एक छोटा सा रास्ता बना रही थी। क्या ये मानसिक ऊर्जा है? विराज ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और बुजुर्ग की उंगली पर गहराई से नजर डाली। जिस पल वो प्रकाश चमका, विराज ने एक जानी पहचानी ऊर्जा महसूस की, मानसिक ऊर्जा। लेकिन बुजुर्ग से निकल रही ये ऊर्जा इतनी ठोस और ताकतवर थी कि विराज की मानसिक ऊर्जा के सामने ये महासागर जैसी लग रही थी, जबकि उसकी अपनी ऊर्जा बस एक छोटी सी धारा की तरह थी। इनका मुख्य फोकस मानसिक ऊर्जा पर है। बुजुर्ग की इस हरकत को देखकर विराज का दिल धड़कने लगा। अब उसे समझ में आया कि वो क्यों बुजुर्ग के शरीर से कोई सितारा शक्ति नहीं महसूस कर पा रहा था। दरअसल ये बुजुर्ग मानसिक ऊर्जा को साधता था। ये पहली बार था जब विराज ने किसी को इतनी ताकतवर मानसिक ऊर्जा के साथ देखा था। बुजुर्ग को ये सब पता नहीं था कि विराज क्या सोच रहा है। उसने रास्ता खोलते हुए धीरे धीरे अंदर कदम रखा और विराज तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वो रोशनी की झिल्ली में दाखिल हुए, अंदर की रोशनी तुरंत हल्की हो गई। सामने से एक रहस्यमय दबाव महसूस होने लगा, जिससे विराज का दिल थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने अपने सामने देखा और ध्यान से देखने लगा। वहां 4 काले पत्थर की तख्तियां खड़ी थीं, और वही तख्तियां ये दबाव पैदा कर रही थीं। चैप्टर 90 डेसोलेट डेमन आई। काले रंग की पत्थर की तख्ती शांति से खड़ी थी, जैसे कोई खतरनाक प्राचीन जानवर हो। इससे एक डरावनी बुरी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो हवा में फैल रही थीं और लोगों पर दबाव डाल रही थीं। ये 4 पत्थर की तख्तियां बेहद बड़ी और ऊंची थीं। ये उन तख्तियों से भी बड़ी थीं, जिन्हें विराज ने मार्शल आर्ट्स हॉल में पहले देखा था। इसके अलावा इन तख्तियों से जो ताकत निकल रही थी, वो बाकी तख्तियों से बिल्कुल अलग थी। इन 4 तख्तियों में बेहद शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स हैं। एक तरह से इन्हें महान डेसोलेटेड स्क्रिप्चर के बाद सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स माना जा सकता है, अंधे बुजुर्ग ने अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए कहा। उसकी धुंधली सफेद आंखें उन 4 तख्तियों की ओर देख रही थीं। आम शिष्य इन 4 मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख सकते। अभी तक सिर्फ 4 सीनियर प्रमुख शिष्यों ने पहली तख्ती का मार्शल आर्ट सीखा है। बाकी 3 तख्तियों का अब तक कोई भी सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाया है, उसने धीरे से कहा। विराज का चेहरा हल्का सा बदल गया। डेसोलेट हॉल में इतने टैलेंटेड शिष्य थे, फिर भी सिर्फ 4 लोग ही इन 4 मार्शल आर्ट्स में से एक को सीख पाए थे। क्या इन 4 मार्शल आर्ट्स की कोई रैंकिंग है? विराज ने अचानक पूछा। अगर रैंकिंग की बात करें तो पहली तख्ती का मार्शल आर्ट सीखना थोड़ा आसान है। दूसरी तख्ती का मार्शल आर्ट थोड़ा मुश्किल है। रही बात तीसरी और चौथी की, तो इन्हें सबसे ताकतवर कहा जा सकता है, बुजुर्ग ने जवाब दिया। पहले ओटोम ने तीसरी तख्ती का मार्शल आर्ट सीख लिया था, लेकिन चौथी तख्ती, वो भी उसे पहली बार में सीखने में नाकाम रहा, अंधे बुजुर्ग ने धीरे से कहा। ओह, विराज हल्का सा चौंका। चौथी तख्ती का मार्शल आर्ट वाकई इतना मुश्किल था?
यहाँ तक कि सीनियर उटोंग भी इसे नहीं सीख पाए थे। ये उनके टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि चौथी तख्ती का मार्शल आर्ट कुछ अनोखी शर्तें रखता है। बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए रुका, फिर विराज की तरफ हल्की नजर डालते हुए उसने कहा, इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए सितारा शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों में निपुण होना जरूरी है। विराज का दिल जोर से धड़क उठा। क्या क्या ये बात उसके लिए थी? तुम पहले देख लो और फिर फैसला करो कि कौन सी तख्ती का मार्शल आर्ट सीखना है। अंधे बुजुर्ग ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। समझ गया, विराज ने तुरंत सम्मान के साथ जवाब दिया और फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। उसकी नजरें पहली तख्ती पर पड़ी। तख्ती का रंग काले धातु जैसा था। उस पर 4 प्राचीन शब्द बड़े चमकदार तरीके से उकेरे हुए थे। ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिस्ट। विराज की आंखें उन शब्दों को घूरने लगीं। उसे इन शब्दों से एक शक्तिशाली, जंगली और हिंसक एहसास महसूस हुआ। शायद ये मार्शल आर्ट सीधे और शारीरिक ताकत वाले योद्धाओं के लिए सबसे अच्छा था। क्या ये वही मार्शल आर्ट है जो जियांग और बाकी सीनियर शिष्यों ने सीखा है? विराज की आंखों में हल्की चमक आई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाया और दूसरी तख्ती की तरफ चला गया। दूसरी तख्ती पर एक लंबी काली तलवार उकेरी हुई थी। तलवार पर काले धुएं की परत थी। उससे एक ठंडी और अंधेरी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे विराज की त्वचा ठंडी हो गई। ग्रेट डार्क इरोजन स्वॉर्ड, उन 4 सरल शब्दों में भी एक ठंडक थी। ये मार्शल आर्ट पहली तख्ती के ग्रेट स्टार मैजेस्टिक फिस्ट से अलग था, जो शारीरिक ताकत पर निर्भर करता था। ये मार्शल आर्ट बहुत ठंडा और अंधकारमय महसूस हो रहा था, जैसे हड्डियों में घुसने वाला जहर, जिससे कोई बच नहीं सकता। विराज कुछ देर तक इस तख्ती के सामने खड़ा रहा। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये मार्शल आर्ट उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा और अंधेरा था। फिर उसने बिना समय गवाए तीसरी तख्ती की ओर रुख किया। तीसरी तख्ती पहले की तुलना में काफी साधारण लग रही थी। इसका रंग भी हल्का धूसर था। इस पर एक इंसानी आकृति उकेरी हुई थी, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। लेकिन वो आकृति सूखी और मुरझाई हुई लग रही थी, जैसे बंजर धरती। फिर भी उसमें से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी, जो अंदर छिपी हुई थी। विराज की आंखें उस इंसानी आकृति पर टिकीं। फिर उसने अपनी नजर ऊपर उठाई। उसे उस आकृति के ऊपर 3 प्राचीन शब्द उकेरे हुए दिखे, ग्रेट डेसोलेट बॉडी। इस नाम में कोई चमत्कारी बात नहीं थी, लेकिन इसमें एक महान ऊर्जा छिपी हुई थी। तो ये वही मार्शल आर्ट है जिसे सीनियर उटोंग ने चुना था। विराज ने अपने होठों को हल्का सा घुमाया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ग्रेट डेसोलेट बॉडी एक ऐसा मार्शल आर्ट लग रहा था जो शरीर को मजबूत करता था। लेकिन विराज के लिए एक समस्या थी। वो पहले ही ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल में महारत हासिल कर रहा था। उसने इस स्किल को सीखने में काफी मेहनत की थी। अगर वो अपना ध्यान भटकाकर एक और शरीर को मजबूत करने वाले मार्शल आर्ट का अभ्यास करता, तो शायद वो दोनों में असफल हो सकता था। अंधे बुजुर्ग की बातों के आधार पर विराज को पता था कि ग्रेट डेसोलेट बॉडी चारों मार्शल आर्ट्स में सबसे बेहतरीन में से एक था। सिर्फ चौथी तख्ती का मार्शल आर्ट ही इसका मुकाबला कर सकता था, जो विराज ने अभी तक नहीं देखा था। इससे पता चलता था कि ये मार्शल आर्ट कितना ताकतवर था। लेकिन विराज पहले से ही ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल सीख रहा था। विराज काफी देर तक उस तख्ती के सामने खड़ा रहा। आखिरकार उसने सिर हिला दिया और तय किया कि वो ग्रेट डेसोलेट बॉडी नहीं सीखेगा। ये मार्शल आर्ट भले ही शक्तिशाली था, लेकिन वो उस स्किल को चुनेगा जिसमें उसे पहले से अनुभव था।
थोड़ी दूरी पर खड़े अंधे बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी झुर्री तब और गहरी हो गई जब उसने ये देखा। उसकी सफेद धुंधली आंखें विराज के कदमों पर टिकी रहीं। धप, विराज का कदम चौथी और आखिरी तख्ती के सामने रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सिर उठाकर तख्ती की तरफ देखा। इस पत्थर की तख्ती पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन इसकी सतह पर एक बड़ी काली आंख बनी हुई थी। विराज उस काली आंख को देख चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वो आंख भी उसे घूर रही है। इस एहसास से विराज के पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। ये मार्शल आर्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। विराज ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन फिर भी उसने अपनी नजरें उस काली आंख से हटाई नहीं। माहौल एकदम शांत हो गया। कुछ मिनटों तक ये सामना चलता रहा। तभी विराज ने देखा कि उस काली आंख ने झपकाया। ये देखते ही विराज के चेहरे की त्वचा सुन्न हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस काली आंख से हल्की काली रोशनी निकली, जो विराज की खुली आंखों में समा गई। विराज अचानक से घबरा गया। तुरंत उसके शरीर में सितारा शक्ति हरकत में आ गई। लेकिन उसने जल्द ही देखा कि काली रोशनी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कुछ जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी। एक प्राचीन जानकारी उसके दिमाग में घूमने लगी। ये जानकारी एक अनोखे प्राचीन जानवर के बारे में थी, जिसका नाम हुआंग था। इसकी एक ही आंख थी, और जब भी वो आंख खुलती, हजारों किलोमीटर का इलाका बर्बाद हो जाता। जैसे जैसे वक्त बीतता, ये एक की जिंदगी की ऊर्जा को चूस लेता। विराज के दिमाग में इस प्राचीन जानकारी की लहरें दौड़ने लगीं, जिससे उसे इस मार्शल आर्ट के बारे में समझ आने लगी। इस पत्थर की तख्ती पर जो मार्शल आर्ट था, उसका नाम था डेसोलेट डेमन आई। ये मार्शल आर्ट प्राचीन जानवर हुआंग से प्रेरित था। विराज को ये नहीं पता था कि अगर उसने इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली, तो क्या वो भी हजारों किलोमीटर तक सब कुछ बर्बाद कर सकेगा। लेकिन इससे ये जरूर साफ था कि ये मार्शल आर्ट बेहद ताकतवर था। हालांकि अभी तक इसे कैसे सीखा जाए, इसकी जानकारी नहीं मिली थी। ये मार्शल आर्ट अपने सीखने वालों से काफी कुछ मांगता था। विराज के कदम तख्ती के सामने रुक गए। उसने अपनी आंखें उठाईं और उस काली आंख को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में झलक रहा था कि उसके दिल में एक बड़ी उलझन चल रही थी। डेसोलेट डेमन आई बेहद खतरनाक लग रहा था, और विराज को भरोसा नहीं था कि वो इसे सीख पाएगा। अगर वो इसमें असफल हो गया, तो उसका काफी समय बर्बाद हो जाता। अंधा बुजुर्ग चुपचाप खड़ा था और विराज को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि विराज कौन सा मार्शल आर्ट चुनेगा। ये शांत और तनाव भरा माहौल आधे घंटे तक बना रहा। फिर बुजुर्ग ने देखा कि विराज एक कदम पीछे हट गया। उसने हार मान ली। अंधे बुजुर्ग ने अपनी सफेद आंखें हल्की सी झुका ली। उसे हल्की सी निराशा हुई, हालांकि ये क्यों हुआ, वो खुद भी नहीं जानता था। उसने अपने सूखे हाथों से धीरे धीरे अपनी आंखें मल लीं। धप, तभी अचानक बैठने की आवाज आई, जिसने बुजुर्ग को चौंका दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं। उसके सामने विराज तख्ती के सामने बैठ चुका था। सीनियर, मैं ये मार्शल आर्ट चुनूंगा, विराज की आवाज आई, जो बुजुर्ग के कानों में पड़ी। बुजुर्ग थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, और उसने कहा, इस मार्शल आर्ट में खतरा है। अगर कुछ गलत हुआ, तो तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह हो सकती हैं। विराज का दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा। इसका मतलब था कि इस बुजुर्ग ने भी डेसोलेट डेमन आई का अभ्यास किया था, लेकिन वो इसमें असफल हो गया था। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। विराज ने गहरी सांस ली। हर इनाम के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और ये बात वो शुरू से जानता था।
उसकी ये बात सुनकर अंधे बुजुर्ग के चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी।